औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 7th क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे, जिसमें हमारी एक्सरसाइज कंटिन्यू 11.3 और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का मैं पार्ट 1, 2 और 3 करवा चुका हूँ और इसके लिंक्स हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो इसके रिलेटेड आप क्वेश्चन जो है वो समझ सकते हैं, लेक्चर ले सकते हैं। आगे हमारा जो है इसका पार्ट 4 है, वो हम करेंगे। कहता है पैरेललोग्राम जे के एल एम व्हेन जे के इक्वल टू जे एम और इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो जे के है वो 6 सेंटीमीटर है और जे एम जो है वो 4.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे वो उसने यहाँ पे भी हमें डायगोनल दिया हुआ है के एम इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं, डायगोनल के ज़रिए हम जो है पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं। सेम जैसे मैंने पार्ट नंबर 3 करवाया, इसी तरह मैं इसको भी हम जो है सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले हम डायगोनल वाले क्वेश्चन में जो है डायगोनल ले लेते हैं। डायगोनल हमारे पास यहाँ पे 5.4 सेंटीमीटर है, तो वो हमने जो है वो ले लेना है 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने जो है वो ले लिया। इसके बाद हमने ये जो डायगोनल था के, ये हमारे पास के है और ये एम। ठीक है, और इसकी जो पैमाइश है 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने जो है पीछे मैंने बताया था, अगर हमारे पास जो छोटी पैमाइश है ये हमने पहले ले लेनी है। वैसे बाद में भी ले सकते हैं, ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन एक एज ए कॉन्सेप्ट मैं स्टूडेंट्स को बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने जो छोटी पैमाइश है जो वो लेनी है और उसको आपने पहले जो उसकी आर्क लगानी है वो ऊपर की तरफ यहाँ पे आपने लगा लेनी है। ठीक है, और दूसरी तरफ फिर इसी तरह आपने कंपास को रखना है और यहाँ पर आपने नीचे की तरफ जो है वो आर्क लगा लेनी है। ठीक है, इसी तरह दूसरी जो पैमाइश है वो है 6 सेंटीमीटर। तो आपने जो कंपास है वो 6 सेंटीमीटर तक ओपन करके ये हमने 6 सेंटीमीटर तक कंपास को ओपन किया और यहाँ पे पहले पॉइंट पे रखा। पहले हमने ऊपर लगाई थी, इस बार हमने जो है वो बिलो नीचे की तरफ हमने पहले नीचे आर्क लगा लेनी है यहाँ पे। ठीक है, और इसी तरह हमने दूसरे पॉइंट पर रखकर इस दफ़ा हमने नीचे को लगाई थी, लेकिन अब हमने जो है आर्क इसको कट करना है ऊपर की तरफ। ठीक है, अच्छा, दोनों तरफ से हमें 2 पॉइंट मिल गए, एक ये पॉइंट और एक ये। ठीक है, इसको आप जो है जे का के एम हमारे पास है, यहाँ पे जे एक बचता है, इसको जे का नाम दे लें और दूसरा है वो एम है, सॉरी एम लिखा हुआ है, जे के एल, इसको आप जो है वो एल का नेम दे लें। ठीक है, इसके बाद आप जो है इनको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, इसी तरह इसको भी आप ज्वाइन कर देंगे। और इसी तरह
ठीक है। तो इस तरह जो है हमारी मैश हमारी पैरेललोग्राम है ये कंप्लीट होती है। जो जे के का जो डिस्टेंस था ये हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, और ये जो एम अपना जे एम का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है 4.5 सेंटीमीटर। इसी तरह ये जो है 6 सेंटीमीटर और ये होगा हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह हमारी जो पैरेललोग्राम है वो कंप्लीट होती है। तो आगे हम जो है इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं जी। तो इसके मैंने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लिए हैं, तो इसको एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे वो पहले हमने सबसे पहले जैसे मैंने जो है इसका पार्ट 3 आपको बताया था उसी तरह आपने जो ये लिखने हैं। तो ड्रा लाइन हमने एक डायगोनल जो उसने हमें दिया था के एम के नाम से, वो हमने ड्रा किया 5.4 सेंटीमीटर का, दरमियान में यहाँ पे हमने ये ड्रा कर लिया था के एम। ठीक है, उसके बाद हमने जो है कंपास ओपन की के 4.5 सेंटीमीटर की। यहाँ पे हमने लिखा कि विद के एंड एम, जो के और एम था एज सेंटर, मैंने के और एम को एज ए सेंटर रखा। और ड्रा एंड आर्क्स, मैंने 2 आर्क हैं जो वो ड्रा की जिसका रेडियस 4.5 सेंटीमीटर बिलो एंड अबव ऑफ लाइन के एम, बिलो एंड अबव। ठीक है, यहाँ पे मैंने उसको बताया कि मैंने के और एम को जो है सेंटर मानकर एक मैंने जो है अबव एक लाइन जो है आर्क ड्रा की, और एक हमने जो है जो बिलो आर्क ड्रा की। और उसके बाद आपने उसे बताया कि सिमिलरली विद के एंड एम एज ए सेंटर। यहाँ पे जब मैंने ये थोड़ा सा डाउट हो रहा है मुझे, यहाँ पे बिलो एंड अबव ऑफलाइन, पहले हमने अबव लिखना है, बिलो नहीं लिखना आपने, यहाँ पे आपने अबव लिखना है। जल्दी जल्दी में लिखने में थोड़ा सा जो है कंफ्यूजिंग हो गई है। तो पहले जो हमने 4.5 सेंटीमीटर की जो लाइन हमने लगाई थी वो थी अबव, पहले हमने अबव लगाई एंड फिर उसके बाद जो है आपने बिलो लगाई है। ठीक है, ऑफ लाइन के एम। इसके बाद सिमिलरली हमने कंपास को ओपन किया 6 सेंटीमीटर ओपन करके विद के एंड एम, के और एम को इसी तरह जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, के और एम को हमने एज ए सेंटर मानकर ड्रा आर्स ऑफ रेडियस, जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर था यहाँ पे। इसके बाद हमने पहले हमने 4.5 सेंटीमीटर की आर्क एक अबव लगाई, फिर हमने बिलो लगाई। ठीक है, उसके बाद हमने 6 सेंटीमीटर की कंपास ओपन की। अब इस दफ़ा हमने जो है जब हमने के को मरकज़ मानकर रखा, तो पहले हमने जो है बिलो हमने ड्रा की थी, और उसके बाद हमने एम को मरकज़ मानकर हमने अबव लाइन ड्रा की थी। सेम इसी तरह मैंने यहाँ पे लिखा कि बिलो एंड अबव, यानी पहले आपने अबव लगाई थी फिर बिलो। इस दफ़ा आपने बिलो जो है पहले लगाई थी और उसके बाद आपने अबव लगाई है रिस्पेक्टिवली। मार्क दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट, जब इन दोनों आर्क्स ने एक जगह पर इंटरसेक्ट किया ऑफ दीज 2 पेयर्स ऑफ आर्क्स, तो उसको मैंने एक को मैंने जे का नाम दे दिया और एक को मैंने एल का नेम दे दिया। ठीक है, और इसके बाद हमने ज्वाइन दी पॉइंट, ये जो जे हमें पॉइंट मिला, यानी कि यहाँ पे अगर आए शेप की तरफ, ये मैंने देखें जे का नाम दिया इस पॉइंट को, आर्क ने जब इंटरसेक्ट किया था, इधर से मैंने एल का नाम दिया। ठीक है, इसी तरह जो है उसके बाद मैंने ये जे हमें मिला था पॉइंट, मैंने लिखा ज्वाइन द जे टू के एंड एम। मैंने उस जे को एक दफ़ा के से मिलाया और फिर स्केल की मदद से मैंने एम से भी ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इसके बाद ज्वाइन दी पॉइंट एल, फिर जो ऊपर वाला हमें एल पॉइंट मिला था उसको हमने के और एम से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, के और एम से,
और इसी तरह हमने उसे बता दिया कि हमें जो हैंस JKLM इज़ दी रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। ठीक है, उम्मीद है इसकी भी आपको अच्छे से समझ आई होगी। बाकी मज़ीद अगर इसके बारे में कोई आपका कॉन्सेप्ट या कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।